और आने वाले दिनों में मल्लिका नूरजहां के तख्त पर तुम बैठोगे। लेकिन शहजादे, मल्लिका नूरजहां हमारी और आपकी शादी कभी नहीं होने देंगी। अंजुमन, हम बादशाह हुजूर से आपको खैरात में मांग लेंगे। और अगर मल्लिका नूरजहां नहीं चाहेंगी तो बादशाह हुजूर भी उनके सामने अपना फैसला बदल देंगे। देखिए शहजादे, कोई हमारी बातों को छिपकर सुन रहा है। जिस गुस्ताख ने इस वक्त यहाँ आने की हिम्मत की है वो फौरन हमारे सामने आए। गुस्ताख हाजिर है। किसकी इजाजत से यहाँ आए हो? मैं मलिकाए हिंदुस्तान बेगम नूरजहां की इजाजत से यहाँ आया हूँ। क्या चाहते हो? मलिका ने मुझे आपकी मुखबिरी करने को कहा है। वह नहीं चाहती कि आप अंजुमन बानो से मिले। मल्लिका क्या चाहती हैं? मल्लिका नूरजहां अपनी भतीजी की शादी आपके साथ करना चाहती हैं, ताकि उनके मरने के बाद उनकी भतीजी इस मुल्क की मलिका बने। वह अंजुमन बानो को देखना नहीं चाहती। और अब तो आपने देख लिया है, हम शादी करेंगे भी तो अंजुमन बानो से। जाइए और मल्लिका नूरजहां से हमारे और अंजुमन बानो की मोहब्बत को बयां करो और यह भी कह देना कि हमारी मोहब्बत मल्लिका के रहम पर नहीं चलेगी। साहबजादे, खफा मत हो। मैं आपके सल्तनत का वफादार मुलाजिम हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है। तो फिर जाइए और मल्लिका को हमारे तरफ से यह पैगाम दीजिए कि हम शादी अंजुमन बानो से ही करेंगे। जो हुक्म साहबजादे। मलिका का इकबाल बुलंद हो, बेहद जरूरी खबर लाया हूँ। बयां करो। गुस्ताखी माफ हो मलिका। शाहजादा खुर्रम आपकी भतीजी से शादी नहीं करना चाहते। वो अंजुमन बानो से मोहब्बत करते हैं। किसने देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो अंजुमन बानो के लिए आपसे बगावत की धमकी भी दे चुके हैं। आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? शहजादे और अंजुमन बानो दोनों काफी आगे निकल चुके हैं। अंजुमन को फौरन हमारे सामने बुलाया जाए। जो मलिका। बेगम की खिदमत में नाचीज हाजिर है। अंजुमन, हमने सुना है कि तुम शहजादे से मोहब्बत करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। ये सच है मलिका। हमारे कानून को नहीं पहचानती। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ है। हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। फांसी पर चढ़ने से मोहब्बत मौत के करीब आ जाएगी। मोहब्बत दिल में बसती है, खुदा भी दिल में बसता है। मोहब्बत से जुदा नूरे खुदा, ये कौन कहता है? अंजुमन को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। और सिपा सालार सुनो, अंजुमन को कैद खाने में डालकर मुसब्बिर सिराज को हमारे सामने हाजिर करो। जो मलिका। सिपा सालार, किसको कैद करके ले जा रहे हो? अंजुमन बानो को। किसकी इजाजत से? मलिका नूरजहां की इजाजत से। मैं मुगल सल्तनत का शहजादा अपने हक का इस्तेमाल करता हूँ और आपको अंजुमन बानो को छोड़ने का हुक्म देता हूँ। जो हुक्म शहजादे। अंजुमन,
अंजुमन, अब वह समय आ गया है कि हमारी मोहब्बत मुगल सल्तनत से टकरा जाए। शहजादे मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं अंजुमन, हमारे साथ आओ। तो नाटक का रस लीजिए, देखिए आगे क्या होता है। आवाज ना कीजिए नहीं तो रस गायब हो जाएगा। मलिका नूरजहां को देखिए, उनके कला को देखिए, उनके एक्टिंग को देखिए। मलिका की खिदमत में नाचीज हाजिर है। मुसब्बिर सिराज, हमने तुम्हें शहजादा खुर्रम को समझाने के लिए भेजा था। तुम अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं? मलिका, मैंने अभी तक आपके हुक्म पर अमल नहीं किया। मलिका, अभिमन्यु को शहजादे ने कैद से रिहा करा दिया। इसका मतलब है कि शहजादा खुर्रम मेरे रास्ते का कांटा बनकर आ गए हैं। मलिका, मैं पूरी बात समझ नहीं सका हूँ। अगर मुझे पूरी बात बताई जाए तो मैं आपके काम को आसान कर दूंगा और आपको मदद भी पहुँचाऊंगा। सुनो मुसब्बिर सिराज, मैं अपनी भतीजी की शादी शहजादे से कराकर उसे अपने बाद हिंदुस्तान की मलिका बनाना चाहती हूँ। शहजादे और अंजुमन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं शहजादे की शादी अंजुमन से होने नहीं दूंगी। मैं अंजुमन की शादी तुमसे करा के अपने रास्ते का कांटा निकाल देना चाहती हूँ। क्या यह तरकीब तुम्हें पसंद है? पसंद है मलिका। आज मैं समझ गया कि शाही घराने के जुल्म और इंसाफ में फर्क बहुत कम है। मुसब्बिर सिराज, तुम मेरे साथ आओ, हम बादशाह हुजूर के पास चलेंगे। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। अंजुमन बानो तुम्हें मिलेगी। मैं शहजादे को जंग पर भेज दूंगी और उसी दरमियान शहजादे की गैर हाजिरी में अंजुमन से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। क्या यह तरकीब तुम्हें पसंद है? पसंद है मलिका। मैं तो आपके दिमाग का कायल हो गया। होशियार, खबरदार, आलमपुरा तशरीफ ला रहे हैं। आलमपना शहंशाह जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। मलिका नूरजहां उनके सामने पेश होने जा रही हैं, तो इसको देखें। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मलिका नूरजहां दरबार में आना चाहती हैं। इजाजत है। शहंशाह की खिदमत में मलिका नूरजहां एक पैगाम लाई है, जिस पर शहंशाह के दस्तखत की जरूरत है। क्या पैगाम है मलिका? रियासत में आगरे से बहुत दूर बद इंतजामी की खबर आ रही है। हमारा हुक्म है कि शहजादे को फौरन वहाँ भेज दिया जाए ताकि अमन चैन कायम किया जा सके। हम मलिका के फैसले का इस्तकबाल करते हैं और उनके फरमान पर दस्तखत करते हैं। आसिफ खान, जाओ और शहजादे को हमारा यह पैगाम दो कि फौजों के साथ जाकर रियासत में अमन चैन कायम करें। जो हुक्म जहां पना। तो नाटक के अगले सीन को थोड़ा सा सिपा सालार, अंजुमन बानो को फौरन हमारे सामने बुलाया जाए। जो हुक्म मलिका। अंजुमन, हमारा हुक्म है कि कल की रात तुम्हारी शादी मुसब्बिर सिराज से करा दी जाएगी। ये हमारा हुक्म है। और सिपा सालार, अंजुमन को
शादी से पहले हमारे महल में कैद कर दिया जाए। जो हुक्म मलिका। आराम से बैठ जाइए, तभी नाटक का रस मिलेगा। बच्चे हल्ला मत कीजिए, उठ के जाइए नहीं, अभी महत्वपूर्ण सीन बाकी है। शहजादे के हुजूर में मुगल सल्तनत का वफादार सिपाही एक अर्ज पेश करना चाहता है। हम अपने वफादार दोस्त सिराज के वफादारी के कायल हैं। हम जानना चाहते हैं हमारे वफादार क्या कहना चाहते हैं। शहजादे, मैं भी शाही महल से आ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अंजुमन बानो से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। ए मेरे दोस्त, हम और अंजुमन बानो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हम और अंजुमन बानो दो जिस्म और एक जान हैं। यह बात हम आपसे पहले ही बताने वाले थे, लेकिन हमने अंजुमन बानो से यह वादा किया था कि हम अपनी मोहब्बत की याद में इसी जमुना के किनारे एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो हमारे मोहब्बत को बयां करेगी। गुस्ताखी माफ
शहजादे, लेकिन मैं भी पहले अंजुमन बानो से मोहब्बत करता था और मलिका नूरजहां ने कल अंजुमन से मेरी शादी कराने का फरमान जारी किया है। वह नहीं चाहती कि आपकी और अंजुमन की शादी हो और वह इस मुल्क की मलिका बने। सिराज, इस समय अंजुमन है कहाँ? इस समय अंजुमन मलिका नूरजहां के शाही महल में कैद हैं। आपको उन्हें आजाद कराना होगा। मैं अपनी मोहब्बत आपसे दोस्ती के ऊपर कुर्बान करता हूँ। इस समय हमें क्या करना चाहिए? इस समय आपको अंजुमन को आजाद कराकर बादशाह हुजूर से उसका हाथ मांगना चाहिए ताकि मलिका नूरजहां के मंसूबे कामयाब ना हो सके और आप दोनों की शादी हो जाए। मैं इस काम को पूरा करने में मैं आपके साथ हूँ, चाहे क्यों ना मुझे अपनी जान क्यों ना देना पड़े। सिराज, अब मैं सीधे बादशाह हुजूर के पास चल रहा हूँ। देखना है कि बादशाह हुजूर मेरे बात पर क्या अमल करते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। चढ़ते फागुन जिया चढ़ गई रे, मोरा सजना सनहिया बिसरी गई रे, मोरा सजना सनहिया बिसरी गई रे। परदेसवा कब होना भेजे रामा कोनो रे समेसवा, काई देसवा कोई लिया ना बोले, की हो पपिया सब मर गई रे, मोरा सजना सनैया बिसरी गई रे। चढ़ते फागुन जिया चरी गई रे, मोरा सजना सनैया बिसरी गई रे, मोरा सजना सनैया बिसरी गई रे। जरे आसमनवा रतिया जहर लागे डंक मारे दिनवा, कोने कसुरवा निखुर निर्मोहिया, हसुआ आचरवा में भर गई रे, मोरा सजना सनैया बिसरी गई रे। चढ़ते फागुन जिया चढ़ गई रे, मोरा सजना सनैया बिसरी गई रे, मोरा सजना सनैया बिसरी गई। होशियार, खबरदार, बादशाह हिंद
सिपह सालार आसिफ खान, हम जानना चाहते हैं कि हमारी सल्तनत में अमन चैन कायम है या नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, रियासत में अमन चैन बरकरार है। आपके शहजादे आपसे किसी जरूरी काम से मिलना चाहते हैं। शहजादा खुर्रम को हमारे सामने बुलाया जाए। जो हुक्म जहांपना। 2:13 शहंशाह के हुजूर में शहजादा खुर्रम हाजिर है और आपसे एक अर्ज पेश करने की इजाजत चाहता है। हम शहजादे की मौजूदगी से बेहद खुश हैं और हम ये भी जानते